बच्चों, आज हम लोग गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र जो कि आपको शनिवार को दिया गया था होमवर्क के लिए, उसे समझेंगे और उसका चित्र समझना बहुत ज़रूरी है। अगर चित्र समझ में आ जाए तो समझिए कि आधा निगमन आपका हो जाएगा। तो आज हम लोग गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का जो सूत्र है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में प्रायः इसका निगमन पूछा जाता है और आपके इस चैप्टर में लगभग 30% न्यूमेरिकल इसी सूत्र पर आधारित हैं। तो इस सूत्र का आज हम लोग निगमन समझेंगे। तो फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल कॉन्केव सरफेस, आपके सामने ये चित्र देखें। एक गोलीय अवतल पृष्ठ SPS डैश जो कि दो माध्यमों को पृथक कर रहा है। SPS डैश के बाईं ओर जो माध्यम है वो विरल है और उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 है। n1 माध्यम विरल। SPS डैश के दाहिनी तरफ जो माध्यम है वो सघन माध्यम है और ये मान लेते हैं कि उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है। n2 सघन माध्यम। SPS डैश का मध्य बिंदु P, जिसे हम ध्रुव भी कहेंगे, चूँकि इसका पृष्ठ गोलीय है तो निश्चित रूप से इसका एक वक्रता केंद्र होगा। तो मान लेते हैं इसका वक्रता केंद्र बिंदु C यहाँ पर है, जो कि मुख्य अक्ष पर स्थित है। अब हम एक इसके मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु मान लेते हैं। कुछ दूर पर बिंदु वस्तु को O से दिखाया जा रहा है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो किरणों की आवश्यकता होती है और वो दोनों किरणें जहाँ पे अपवर्तन के पश्चात काटती हैं अथवा काटती हुई प्रतीत होती हैं, वहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। अगर वो किरणें अपवर्तन के पश्चात वास्तव में काटती हैं तो वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और यदि वो काटती हुई प्रतीत होती हैं तो वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो बिंदु वस्तु O, यहाँ से हम दो किरणें लेंगे इस गोलीय पृष्ठ पर। तो सबसे पहली किरण हम लेते हैं OA किरण, जो कि यहाँ पर बिंदु A पर SPS डैश पर आपतित हो रही है, ये किरण। अब चूंकि अगला माध्यम सघन है तो ये बिंदु A पर अपवर्तन होना है। तो अपवर्तन दिखाने के लिए या अपवर्तित किरण खींचने के लिए हमें ज़रूरी है कि बिंदु A पर हम एक अभिलंब खींचें। तो बिंदु A पर SPS डैश पर एक हम अभिलंब खींचते हैं, अर्थात इसके पृष्ठ के लंबवत रेखा। ये रेखा इसके वक्रता केंद्र से होकर के ही जाएगी। ये अभिलंब हो गया, CA मान लेते n है। अब चूंकि OA किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो यह अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अगर एक ही प्रकार का माध्यम होता तो ये सीधे निकल जाती है ऐसे, लेकिन चूंकि अगला माध्यम सघन है इस नाते यह अभिलंब की ओर झुकते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी ये किरण, इस तरीके से। ये हुआ अपवर्तित किरण, इसे हम AB से दिखा रहे हैं। बिंदु वस्तु से दूसरी किरण हम मुख्य अक्ष के साथ साथ SPS डैश पर ले रहे हैं, जो कि दूसरी किरण बिंदु P पर अभिलंबवत SPS डैश पर अभिलंबवत आपतित हो रही है। और अगर अभिलंबवत आपतित हो रही है, लंबवत आपतित हो रही, तो ये किरण सीधे निकल जाएगी, इसके पथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दूसरी अपवर्तित किरण PQ है।
अब दोनों अपवर्तित किरण ए बी और पी क्यू, अगर हम इनको आगे बढ़ाएं, दाहिनी तरफ बढ़ाएं, तो हम देख रहे हैं कि इनके बीच की दूरी बढ़ रही है, और इनके बीच की दूरी बढ़ रही, इसका मतलब है कि इनके आगे जाकर के मिलने की कोई संभावना नहीं है। तब क्या करेंगे, अब इसको हम पीछे बढ़ाएंगे। तो ए बी किरण को अगर हम पीछे बढ़ाते हैं तो यह मुख्य अक्ष पर बिंदु आई पर यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि यहाँ पर दोनों किरणें, एक तो ओ पी क्यू किरण, इसको पीछे बढ़ाया गया, और ए बी किरण जो आगे बढ़ गया था उसको भी पीछे लाया गया। तो ये दोनों अपवर्तित किरणें बिंदु आई पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। इस तरीके से बिंदु ओ का आभासी प्रतिबिंब इस गोलीय पृष्ठ से बिंदु आई पर बन जाता है। यहाँ पर बिंदु ए से एक मुख्य अक्ष पर लंब खींचते हैं। इस लंब की ऊंचाई मान लेते हैं h है। आपतित किरण OA मान लेते हैं ये कोण मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है। IA मुख्य अक्ष के साथ बीटा कोण बना रहा है। CA मान लेते हैं ये गामा कोण बना रहा है। यहाँ पे देखें बिंदु A पर तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण हमें दिखाना है। तो आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, अर्थात ये कोण आपतन कोण होगा, आई से दिखाएंगे। यहाँ अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण, ये कोण आर होगा, अपवर्तन कोण। कोण आर यहाँ पे देखें तो इस कोण के भी बराबर होगा। यहाँ पे हम इनकी दूरियों को निश्चित करेंगे। हम सबको मालूम है कि ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, इसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे हम आर से दिखाते हैं। प्रतिबिंब इमेज की दूरी, सभी दूरियां ध्रुव से ही नापी जाएंगी। तो प्रतिबिंब की दूरी बिंदु P से अर्थात ध्रुव से V के बराबर, और वस्तु की दूरी जो कि बिंदु O पर है, वस्तु की दूरी को सदैव हम U से दिखाते हैं, स्मॉल u लेटर से, ये भी बिंदु P से। ये सभी दूरियां निश्चित हो गई हैं। अब हम लोग डेरिवेशन के लिए तैयार, हमारा चित्र तैयार हो गया है। अब आगे डेरिवेशन करेंगे। तो डेरिवेशन के लिए अगला वीडियो क्लिप हम देखते हैं।